नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। ये कहानी है कच्चे तेल की। कैसे वो जमीन की गहराइयों से निकलकर हमारी गाड़ियों तक पहुंचता है, उस ईंधन के रूप में जो हमारी जिंदगी को चलाता है। तो चलिए, कुएं से पहिए तक पेट्रोलियम की पूरी कहानी को समझते हैं। तो कभी सोचा है कि तेल के कुएं और कार के इंजन के बीच आखिर होता क्या है? बस यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। हम देखेंगे कि कैसे वो काला चिपचिपा कच्चा तेल एक साफ सुथरे ईंधन में बदल जाता है, जो हमारी मॉडर्न लाइफ को पावर देता है। तो चलिए, इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत समझते हैं। तो इस कहानी को शुरू करने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये कच्चा तेल, या जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं, है क्या चीज और ये आता कहाँ से है। ये कोई मामूली लिक्विड नहीं है। ये तो लाखों सालों के जियोलॉजिकल प्रोसेस का नतीजा है। सोचिए, बहुत बहुत पहले जो समुद्री जीव और पौधे थे, वो जमीन के नीचे दब गए और फिर जबरदस्त प्रेशर और गर्मी की वजह से एक गाढ़े हाइड्रोकार्बन से भरे लिक्विड में बदल गए। कमाल है ना? तो अगर इसके अंदर झांक कर देखें तो कच्चा तेल मेनली बना है हाइड्रोजन और कार्बन के मॉलिक्यूल्स से। इन्हीं को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाँ, इनके अलावा इसमें थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और कुछ मेटल्स भी होते हैं। और यही सब मिलकर तय करते हैं कि इसका रंग कैसा होगा, ये कितना गाढ़ा होगा और ये जलेगा कैसे। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि कच्चा तेल क्या है, लेकिन सवाल ये है कि इस काले बेकार से दिखने वाले कीचड़ को पेट्रोल डीजल जैसी काम की चीजों में बदला कैसे जाता है। यहीं से शुरू होती है रिफाइनिंग की कहानी। ठीक है, तो रिफाइनिंग की प्रोसेस का जो दिल है ना, वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट। इसमें कच्चे तेल को गर्म करके अलग अलग टेम्परेचर पर उबलने वाले प्रोडक्ट्स में बांटा जाता है। समझिए कि ये एक तरह की सॉर्टिंग प्रोसेस है, बस यहाँ सॉर्टिंग तापमान के हिसाब से होती है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले तेल को एक भट्टी में खूब गर्म किया जाता है, जिससे वो लिक्विड और भाप का एक मिक्सचर बन जाता है। फिर इस मिक्सचर को एक ऊंचे टावर में भेजा जाता है। अब जैसे जैसे ये भाप टावर में ऊपर उठती है, वो ठंडी होने लगती है। जो हल्के प्रोडक्ट्स हैं जैसे पेट्रोल, वो सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं, और जो भारी है जैसे डीजल, वो नीचे के लेवल्स पर ही ठंडे होकर लिक्विड बन जाते हैं और वहीं जमा हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी क्या होता है कि हमें भारी मॉलिक्यूल से ज्यादा हल्के मॉलिक्यूल्स जैसे कि पेट्रोल की जरूरत होती है। यहीं पर काम आता है क्रैकिंग। ये प्रोसेस बिल्कुल एक कैंची की तरह काम करती है। ये लंबे और भारी हाइड्रोकार्बन चेन्स को काट कर छोटे और ज्यादा काम के टुकड़ों में बदल देती है। इससे होता क्या है, फ्यूल की क्वालिटी भी बढ़ती है और क्वांटिटी भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिफाइनरी से फ्यूल तो तैयार हो गया, लेकिन एक परफेक्ट फ्यूल का फॉर्मूला क्या है, मतलब एक बेहतरीन ईंधन बनता कैसे है। अब हम रिफाइनरी से निकलकर सीधे गाड़ी के इंजन के अंदर झांकने वाले हैं। पेट्रोल इंजन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसे कहते हैं इंजन नॉकिंग। ये तब होता है जब फ्यूल सिलेंडर के अंदर स्मूथली जलने की जगह एक छोटे धमाके की तरह जलता है। इससे एक तो वो खटखट की आवाज आती है, और उससे भी बुरा, ये इंजन को डैमेज कर सकता है और इसकी पावर भी कम कर देता है। तो फिर इस नॉकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? यहीं पर काम आते हैं फ्यूल रेटिंग सिस्टम। पेट्रोल के लिए होता है ऑक्टेन नंबर। सीधा सा हिसाब है, ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा, नॉकिंग का खतरा उतना ही कम। और डीजल इंजनों के लिए होता है सीटेन नंबर। ये बताता है कि फ्यूल कितनी जल्दी जलना शुरू होता है। सीटेन नंबर जितना हाई होगा, इंजन उतना ही स्मूथ चलेगा। तो अभी तक हमने जो भी बात की, वो सब जमीन से निकले कच्चे तेल के बारे में थी। पर क्या फ्यूल बनाने का कोई और तरीका भी हो सकता है? मतलब कोई ऐसा तरीका जिसमें जमीन खोदने की, ड्रिलिंग की जरूरत ही ना पड़े? बिल्कुल, और इसका जवाब है सिंथेटिक पेट्रोल। सोचकर देखिए, एक ऐसा फ्यूल जिसे लैब में बनाया जा सकता है, और इसे बनाने के लिए कच्चे तेल की जरूरत नहीं है, बल्कि कोयला, नेचुरल गैस या फिर बायोमास यानी जैविक कचरे का भी इस्तेमाल हो सकता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग पेट्रोल जैसी ही होती हैं। सिंथेटिक पेट्रोल बनाने के वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पर जो एक बहुत ज़रूरी मेथड यूज़ होता है, वो है बर्गियस प्रोसेस। इसमें कोयले को बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर पर हाइड्रोजन के साथ मिलाकर लिक्विड फ्यूल में बदला जाता है।
तो हमने देखा कि तेल कैसे मिलता है, कैसे उसे रिफाइन किया जाता है और यहाँ तक कि उसे आर्टिफिशियली बनाया कैसे जा सकता है। अब अपने इस सफ़र के आखिरी पड़ाव में हम ये समझेंगे कि एक्सपर्ट्स इन अलग-अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को पहचानते कैसे हैं। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि हर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का अपना एक यूनिक केमिकल फिंगरप्रिंट होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सबका फिंगरप्रिंट अलग होता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सब की केमिकल बनावट अलग-अलग होती है और इसे साइंटिफिक टेस्ट से आसानी से पहचाना जा सकता है। और ये जो स्लाइड है, ये इसी बात को बहुत अच्छे से दिखाती है। भारत में हर प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्योरिटी चेक करने के लिए अपने इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी IS टेस्ट्स हैं। पेट्रोल के लिए अलग टेस्ट है, केरोसिन के लिए अलग, डीजल के लिए अलग और इसी तरह बाकी सबके लिए भी। ये फॉरेंसिक एनालिसिस मिलावट को रोकने और क्वालिटी को बनाए रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो कुएं से पहिए तक का ये सफर यहीं खत्म होता है। हमने देखा कि कैसे लाखों साल पुराना एक प्राकृतिक अवशेष आज की मॉडर्न दुनिया की लाइफलाइन बन गया। पेट्रोलियम ने हमारे जीने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या भविष्य का ईंधन क्या होगा? जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, एनर्जी का अगला बड़ा सोर्स क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।